जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Today we have problems of plenty. वाह, अच्छा सुभग योगानुयोग है। शैलाबेन भी है, नीरूबेन भी है और मीनल भी है। चलो तीनों मिल के बारी बारी पारायण करो। शैलाबेन शुरू करेंगी, नीरूबेन फॉलो करेंगी, मीनल विल बी थर्ड। 1 2 3। एक मिनट, तीनों को अनम्यूट करता हूँ। नीरूबेन क्या गया? ओम श्री परमात्मने वेट। ओके ओके। मुझे मेरा काम तो पूरा कर लेने दो। मीनल
यस सर। ठीक है, शैला बहन अभी शुरू करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। नीरू बहन। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। शैला बहन पॉज। शैला बहन पॉज। जी। विरमगाम पैसेंजर की स्पीड से चलेंगे तो सूरत आते आते सुबह हो जाएगी, बराबर। तो अभी यस। वंदे भारत की स्पीड से चलाओ। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्यविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यद्यद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् न शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं यो न योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय और श्री मिनल 39 हाँ बोल 39 बोलना है वही। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। जय श्री आज कृष्ण। आज आज मिनल बिखरी हुई हैं। प्लीज सर वो मेरा स्क्रीन ना थोड़ा मोबाइल पे हूँ लैपटॉप राधिका यूज करिए तो वो स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छा दिखने में प्रॉब्लम था। हाँ थोड़ा सा। ओके शैला बेन आप बने रहिए।
मन लागમાં આવ્યા છે. एक मिनट. शैलेबन एक एक चरण में बोलूँगा, आप दोहराएंगे और फिर बाद में पूरा श्लोक बोलना है. श्री भगवान उवाच. श्रीभगवानुवाच श्री भगवान उवाच. श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र. पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थ नैवेह नामुत्र. पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते. विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते. विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित्. न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित्. न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति. दुर्गतिं तात गच्छति श्री भगवान उवाच. पार्थ नैवेह नामुत्र. विनाशस्तस्य विद्यते. न हि कल्याणकृत् कश्चित्. दुर्गतिं तात गच्छति. दोबारा बोलिए. श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. वन्स मोर. श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. संधि इस प्रकार है. पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. पार्थ यानी हे पार्थ, हे अर्जुन, संबोधन करते हैं भगवान. न यानी नहीं. एव ही इह यानी यहाँ इस श्लोक में. न यानी नहीं. अमूत्र यानी परलोक में, स्वर्ग वगैरह में. विनाशः यानी विनाश. तस्य यानी उसका. विद्यते यानी होता है. न यानी कि नहीं. ही यानी कि परंतु, या तो क्योंकि.
कल्याणकृत जिसने सत्कार्य किए हैं, कल्याणकारी कार्य जिसने किए हैं, कश्चित कभी भी दुर्गतिम तात गच्छति उसकी दुर्गति नहीं होती, कोई भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। यानी हे अर्जुन, इस लोक में या तो परलोक में उसका विनाश नहीं होता। किसका? जिसने कल्याणकारी कार्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं। कश्चित यानी किसी ने भी, एनीबडी, उसकी हेतात दुर्गति नहीं होती। अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे कि जिसकी साधना अधूरी रह गई, मृत्यु आ गई, प्रयत्न पूरे नहीं हुए, अयति वगैरह वगैरह, तो ये सब का फिर अंजाम क्या होगा। अर्जुन को स्वयं डर था कि मैं भगवान से ज्ञान की बात सुन रहा हूँ और मोक्ष ज्ञान से ही मिलता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति अधूरी रह गई या तो हम ब्रह्मास्मि की प्रतीति नहीं हुई, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो फिर उसकी गति क्या होगी, मृत्यु आ गई तो भगवान अर्जुन को धाड़स बंधाते हैं। अर्जुन को कंसोल करते हैं, अर्जुन फिक्र मत करो, उसकी क्या गति होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं तुमको जो कहता हूं सुनो। डोंट वरी, फिक्र मत करो। मानो कि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में आया है, जैसे हम सब यहां बैठे हैं, जिनको शास्त्रों का अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रियाओं के द्वारा करना है। अभी ध्यान से सुनिए इस बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत महत्व का श्लोक है हमारे लिए। ज्ञान का अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया के द्वारा जो करता है, वह पूरी प्रक्रिया, द होल प्रोसेस, रेगुलर कर्म कांड से, यानी संध्या वंदन, नाम जप वगैरह से, धार्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं, एकादशी का व्रत आज रखा है, उससे ये बढ़कर है। गीता, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन जो है वो ज्ञान मार्ग का पथ है, और उसमें जो व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है, वह जो सामान्य रीति से जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उससे ये थोड़ा अलग है। शास्त्र कहता है वेदांत के श्रवण के 2 फायदे हैं, एक मुख्य फल और दूसरा गौण फल, अवान्तर फल, प्राइमरी बेनिफिट एंड सेकेंडरी बेनिफिट, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की बात निकले तो कुछ याद आया।
मीठापुर में टाटा केमिकल ने सोडा ऐश का प्लांट लगाया, तो मेन प्रोडक्ट वो सोडा ऐश। इन सोडा ऐश बनाते बनाते उसमें से नमक निकलता था, बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। तो मीठापुर तो दरिया किनारे ही है फैक्ट्री उनकी, तो जो भी नमक निकलता था वापस समुद्र में वापस फेंक देते थे। तो किसी को अक्ल आई कि भाई ये नमक हम फेंक देते हैं तो उसका कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके नमक बनाया, जो भी टाटा नमक के नाम से मिल रहा है, बराबर। फिर ये जो सोडा ऐश वाली जितनी फैक्ट्रियाँ थी सबके लिए नमक बाय प्रोडक्ट था, तो उन्होंने गवर्नमेंट में जैक लगाया और जो नॉर्मल सी सॉल्ट हम खाते थे उसको बैन करवा के ये नमक में आयोडीन मिला के इसको आयोडाइड नमक करके उसको कंपलसरी कर दिया और इनकी दुकान चल पड़ी। तो टाटा सॉल्ट उस ज़माने में जब 50 पैसा किलो का पैकेट मिलता था, अभी वो 5 रुपये किलो हो गया है। और टाटा के लिए अभी नाउ दैट इज बिकम द मेन प्रोडक्ट, सोडा ऐश इज अ बाय प्रोडक्ट। सॉल्ट की खपत ज़्यादा है इन्हें। तो ऐसा यहाँ भी शास्त्र कहते हैं कि वेदांत का जो श्रवण है उसके 2 फायदे हैं, एक मुख्य फायदा और एक गौण फायदा, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। कल ही हमने देखा था ना विवेक चूड़ामणि में, प्रज्ञावान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वेरी शार्प, बहुत विलक्षण है, ऐसा व्यक्ति भी अपने कार्यक्षेत्र में प्रवीण होते हुए भी उसको कभी ये वेदांत का अध्ययन की जब बात आती है तो उसके पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि तमोगुण का जो आवरण शक्ति का जो प्रभाव है वह उसकी ज्ञान अर्जित करने की उसकी जो शक्ति है उसको कुंठित कर देती है, उसके ऊपर बादल छा जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि आप उसको कितनी भी बार सिखाओ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं कि 18वें अध्याय में श्लोक आएगा 18/71, श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पूर्णकर्मणाम्। शास्त्रों का मात्र अध्ययन करने से भी फायदा होता है, कुछ नहीं होगा तो पुण्य तो मिलेगा। अब लेकिन मैं कान पवित्र करवा जाता है, दूसरा कुछ नहीं है तो 2 घंटा बैठेंगे तो कान पवित्र कर लेंगे। यानी मात्र गीता जी के पारायण भी यदि आप करेंगे, वो भी सुनेंगे आप, संस्कृत कुछ भी आता नहीं है, समझ में नहीं आता है, फिर भी उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मैंने पढ़ा है कि एक छोटा बच्चा था, तो दादाजी के साथ उसकी कुछ बहस हो गई कि भाई दादाजी आप रोज़ गीता का पाठ करते हैं और उसमें आप कुछ, और मुझे भी बाजू में बिठाते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं पड़ता, आप तो खाली पाठ करते रहते और मैं सुन लेता हूँ। तो दादाजी ने उसको एक टोकरी थमाई जिसमें कोयला भरते थे, काली काली थी, तो बोला ये लेके जा और इसमें पानी भर के ला। तो पानी भर के आता था, आते आते टोकरी खाली हो जाती थी। तो
क्योंकि दादाजी ने बोला था, बच्चे को दादाजी के ऊपर श्रद्धा थी, तो दादाजी ने कहा वो हिसाब से करता था। नदी पर जाता था, वो बांस की जो टोकरी वो भरता था, भर के ले आता था, और आते आते टोकरी खाली हो जाती थी। तो बोला दादाजी तो खाली हो जाती है, उसमें मैं क्या क्या किया, कुछ पानी भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। तो बोला टोकरी की ओर देख, वो काली थी, अभी स्वच्छ हो गई। बोला हाँ। और कुछ दिनों, कुछ महीने तक ये क्रम चला। तो बोला अभी तू जिस रास्ते से तू आ रहा था वो रास्ते पे जाकर देख। बोला हाँ दादाजी, वो रास्ते पे फूल उगे हैं। टोकरी में से जो पानी टपक रहा था, तो जो छोटे छोटे जो छोड़ थे फूल के, उसको पानी मिलने लगा, तो वो भी पनपने लगे। बोला ये भगवद गीता का मात्र श्रवण मात्र से चित्त शुद्धि भी होती है और कुछ संस्कार भी आते हैं। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि यदि आपने विष्णु सहस्रनाम का पारायण किया, वो करने से आपको जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य मात्र भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण करने से मिलता है। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। तो भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या है? ज्ञान प्राप्त होगा, चित्त शुद्धि होगी, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और नहीं हुआ तो मिनिमम पुण्य तो मिलेगा ही। तो यदि ज्ञान की उपलब्धि हो गई और अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति होने लगी तो फिर तो मोक्ष है, तो सीधा फिर तो छुट्टी। लेकिन वो नहीं हुआ तो भी पुण्य तो मिलता ही है। तो ये पुण्य आप अर्जित करते रहे तो आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं। तो अभी आप कहाँ खड़े हैं? यू आर ऑन अ क्रॉस रोड। या तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा ही। इसलिए भगवद गीता के क्लास में तो आना जरूरी है। 1 घंटा बैठेंगे तो भी स्वर्ग की गारंटी है। गोली खा के नींद आती है तो भी आके बैठना अच्छा है। anyway, तो 1 घंटा आकर बैठेंगे और कहीं निशाने पे तीर लग गया तो मोक्ष, नहीं तो कुछ तो मिलेगा। तो भगवान अर्जुन से कहते तुम फिक्र क्यों करते हो? वाई आर यू वरीड? हे पार्थ विनाशस्तस्य न विद्यते। ज्ञान मार्ग में जो आता है, शास्त्र का श्रवण करता है, उसका डाउनफॉल नहीं है, उसका विनाश नहीं है। न विद्यते कहाँ? इत्र वा मूत्र वा। इस लोक में भी नहीं, यह लोक में भी नहीं और परलोक में भी नहीं। मृत्यु के बाद जहाँ भी जाएगा वहाँ भी आध्यात्मिक अवनति नहीं होगी। देयर इज नो स्पिरिचुअल डाउनफॉल। ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि इस अध्यात्म की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। क्यों? कल्याणकृत कश्चित, कोई भी व्यक्ति जो मंगल कार्य में जुड़ता है, नोबल एक्शन में जुड़ता है, गीता का श्रवण भी मंगल कर्म है। 4थे अध्याय में भगवान ने इसे ज्ञान यज्ञ कहा है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने जब भी भगवद गीता के प्रवचन क्रॉस मैदान में करना शुरू किया था तो तभी वो प्रवृत्ति को गीता ज्ञान यज्ञ कहते थे। तभी लोगों को तो क्या यज्ञ यानी हवन कुंड होगा, इसमें आहुतियाँ दी जाएंगी, स्वाहा स्वाहा बोलेंगे, वैसे वहाँ जाके देखते वहाँ तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। बोला यज्ञ, एक ये यज्ञ कैसा?
भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में इस प्रवृत्ति को ज्ञान यज्ञ कहा है। इसमें कोई होम कुंड की या तो कोई अर्घ्य की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए ज्ञान यज्ञ आपको उतना ही पुण्य देगा जितना पुण्य आप वैदिक कर्मकांड से अर्जित कर सकते हो। दैट इज ए मिनिमम यू विल गेट। हमारे जो भागवत कथाकार हैं, भूपेंद्र भाई हैं, रमेश भाई हैं, सब, तो 7 दिन की कथा होती है और कथा पूरी होने के बाद 8वें दिन हवन होता है। कथा के पूर्णाहुति के बाद हवन करना आवश्यक है। तो भी यहाँ कुछ बात इस संदर्भ में कहें तो वह हवन करने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य भगवद गीता के श्रवण मात्र से मिलता है। देखो, कल्याणकृत यानी मंगल कार्य करने वाला। हरि जी बैठे हैं तो कहेंगे तमिल में कल्याणम यानी शादी, मैरिज। मैरिज हॉल को कल्याण मंडपम कहते हैं। यहाँ कल्याणकृत यानी शादी करने वाला ऐसा नहीं है, मंगल कार्य करने वाला। कल्याण का अर्थ है मंगल, यानी मंगल कार्य करने वाला, शुभ कार्य करने वाला। वैसे शादी करना भी कल्याण ही है, करने वाला का कल्याण ही हो जाता है। तो हफ्ते में 3 दिन गुरु शुक्र शनि 8 से 9 कल्याण की प्रवृत्ति जो हम करते हैं यहाँ, और भगवान कहते हैं कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये काम जो सातत्य से करता है उसकी दुर्गति नहीं होगी, भगवान सर्टिफिकेट देते हैं। बोलो, याच्या पुढे काय पाहिजे का? तो यानी मात्र इतना करने से आप ऊर्ध्वगामी हो जाओगे, अवगति नहीं होगी। और तात शब्द का प्रयोग किया है यहाँ भगवान ने। भगवद गीता में यह एक ही श्लोक है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को तात शब्द से संबोधित किया है। पिछले श्लोकों का संदर्भ लेकर देखें तो यहाँ जिसकी बात हो रही है वो कौन है? सन्यासी है, योगी है, जो उभय विभ्रष्ट, जो कर्म मार्ग और योग मार्ग दोनों में से भ्रष्ट हुआ है। क्योंकि कर्म मार्ग छोड़कर आया, हमने डिस्कस किया था ना, संसार वगैरह छोड़ दिया, सन्यास ले लिया और सन्यास में कुछ बात बनी नहीं, तो कर्म मार्ग में से भी भ्रष्ट हो गया, योग मार्ग में से भी भ्रष्ट हो गया। त्रिशंकु जैसी हालत बनी है। क्या ऐसा उभय विभ्रष्ट जो है, कृष्ण कहते हैं कि इसकी भी अवगति नहीं होगी। विनाश न विद्यते, इस जगत में और परलोक में भी। ऐसा व्यक्ति अयति होगा, यानी कि श्रद्धावान है लेकिन प्रयत्न नहीं करता है, आलसी है, जितना प्रयत्न करना चाहिए ऐसा नहीं करता है। क्या
या तो सांसारिक जिम्मेवारियां का बोझ कुछ ज़्यादा ही उठा के रखा है हमारे मीना जी की तरह, तो लेकिन उनकी भी अवगति नहीं होती। यदि श्रद्धा से थोड़े भी प्रयत्न किए तो वो कल्याणकृत हैं, मंगल कार्य करते हैं, इसलिए भगवान गारंटी देते हैं कि उसकी उन्नति तो नहीं होगी। तो ज्ञान मार्ग पे चलना यानी फाइनेंस की भाषा में कहें तो इट इज नॉट ए बैड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है उसमें पहले श्रद्धा है। आप लोग भी सब यहाँ जो नियमित आते हैं, क्यों आते हैं? श्रद्धा है कि भाई चलो इस अध्ययन से हमारा कुछ कल्याण होगा, लाभ होगा, मोक्ष मिलेगा, ये जीवन मृत्यु के चक्कर में से हम बचेंगे वगैरह वगैरह। कुछ तो हमारे मन में श्रद्धा है, इसलिए हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। और भगवान कहते हैं अमूत्र, यानी मृत्यु के बाद भी विनाश तस्य न विद्यते। यानी हमारा जीवन जो अब है आज की तारीख में, उससे निम्न कक्षा का तो नहीं होगा। एटलीस्ट इस लेवल पे तो हम रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट, आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, भौतिक गाड़ी में रिवर्स गियर है। तो कहीं ऐसा ना समझें कि हमारी इससे अधोगति नहीं होगी, तो अभी यहाँ हमारे पास यदि 2 BHK है तो अगले जन्म में 2 BHK ही मिलेगा। नो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो भौतिक है, वो भौतिक जो हमने कर्म किए हो, कर्म के परिपाक रूप जो फल मिलेगा, जो प्रारब्ध बनकर आएगा, वो भुगतना पड़ेगा। फिर वो 2 BHK क्या 3 BHK मिलेगा, बंगलो भी मिलेगा, रो हाउस भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, या तो झोपड़ी भी मिल सकती है। दैट इज मटीरियल लाइफ। लेकिन एज फार एज स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न, आध्यात्मिक अब हमारी जो जीवन है उसमें अवनति नहीं होगी। तो नॉर्मली द बर्थ विल बी हायर, बर्थ विल बी बेटर, कोई अच्छा जीवन मिलेगा। उसकी बात आगे आने वाली है, तो विल नॉट, लेट अस नॉट प्रीएम्प्ट इट। तो कल्याण कृत्य, कल्याण यानी मोक्ष, मोक्ष के मार्ग पर हम चल रहे हैं। एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी अ ड्रॉप आउट। कोई भी कश्चित आपने कोई भी सत्कर्म किया है, दान पुण्य किया है, चैरिटी करी है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन के बारे में कोई गारंटी नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में गारंटी है।
किसी ने एक कल्याण का जो लिटरल मीनिंग जो मैरिज है उसके ऊपर भी बात करी है कि शादी करना भी कल्याण कर्म ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में से आप गृहस्थाश्रमी बन रहे हैं और गृहस्थाश्रमी से फिर वानप्रस्थ बनेंगे और फिर संन्यास की नींव वहाँ रखी जाएगी। यानी कभी न कभी आपको ज्ञान मार्ग पर आना पड़ेगा। इसलिए शादी भी कर ली तो भी इस मार्ग पर चलना है। दैट इज़ टू मच ऑफ एन ऑप्टिमिज्म। शादी करके व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन माहौल कुछ ऐसा बनता है कि उसको कभी ना कभी लगेगा कि नहीं, इससे तो अच्छा है कि थोड़ा ज्ञान मार्ग पर चले, बहुत हो गया, कटकट बहुत हो गई। इधर वे अभी ये बात बहुत अच्छी आ रही है। हमारे संचित कर्म जो भी संचित किए हुए हैं, वह कर्म अभी क्या है कि जब भी मृत्यु होती है तो जब भी मोक्ष नहीं मिलता है तो पुनर्जन्म तो पक्का है। तो जब भी पुनर्जन्म की तैयारी हमारी होती है तभी हमारे जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध बनकर हमारे साथ आते हैं और वो प्रारब्ध के अनुसार हमें जीवन, नया जीवन मिलता है। फिर वो मनुष्य देह भी मिल सकता है, मनुष्येतर योनि में भी शरीर मिल सकता है। तो यहाँ किसी ने एक बहुत अच्छा लॉजिक बताया है कि एट दैट स्टेज जब भी हमारा पुनर्जन्म होने वाला है उस समय हमारे जो संचित कर्म हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे की स्पर्धा करते हैं कि कौन ज़्यादा पुश करता है अपने आप को। तो गधा बनने का कर्म जो है, संचित कर्म है, वो पुश करता है, या तो अध्यात्म वाला संचित कर्म है वो पुश करता है और उसको गधा बनने से रोकता है और एटलीस्ट मनुष्य तो बने ही बने इस दिशा में उसको खींचता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चला है उसके संचित कर्मों में जब भी इस प्रकार की स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी, तो जो ज्ञान मार्ग का जो संचित कर्म जो है, जो उसको कम से कम मनुष्य तो बनाना ही चाहता है, वो गधा बनने वाले संचित कर्मों को वो सबजुगेट करेगा, परास्त करेगा। तो अभी हम लोगों को तो एक तो धाड़स बन गया, हाश मनुष्यतर योनि में तो घोड़ा गधा पंखी तो बनने वाले नहीं, कबूतर नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं तो हमारा जो अध्यात्म का जो ज्ञान का जो संचित कर्म जो है वो घोड़ा गधा पोपट कबूतर के जो संचित कर्म से कॉम्पीट करके उसको परास्त कर देंगे। दे विल सबजुगेट देम। तो इफ यू आर कल्याणकृत, तो ये जो पुनर्जन्म के समय संचित कर्म जो प्रारब्ध बनने की तैयारी करता है तभी ये वो पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। यदि आप ज्ञान मार्ग पर नहीं आए हैं और जो नॉर्मल लोग जी रहे हैं उस तरीके से आप जियोगे तो फिर वो सभी जो संचित कर्म है एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, फिर जो जीतेगा वो सिकंदर। लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलने वाले के पास ये एक फायदा है, एडवांटेज है। तो इस मार्ग पर आप जितना लंबी यात्रा करोगे उतना द प्रोबेबिलिटी इज मोर। तो इस प्रकार का जब भी कर्म, संचित कर्म अपने आप को पुश करता है तो
कम से कम मनुष्य होने मिलना तो सर्टन है। तो यदि आप में श्रद्धा है और श्रद्धा पूर्वक यदि हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो बाकी के सारे संचित कर्मों को दे विल हैव टू वेट इन क्यू, ये आगे निकल जाएगा और आपको मनुष्य बना के छोड़ेगा। और यदि आप इस कल्याण मार्ग पे ही चलते रहे, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, अगला जन्म भी मिला, उसमें भी ये संस्कार अपना कैरी फॉरवर्ड किए और कल्याण मार्ग पर ही अगले जन्म में भी चलते रहे, तो तभी भी जब मृत्यु आएगी तो यही कर्म जो है वो बाकी घोड़े गधे के कर्म को पीछे रख के वापस आपको मनुष्य बना देगा। और प्रत्येक जन्म में आप अभी जो है उससे ज़्यादा अच्छे मनुष्य आध्यात्मिक तौर पे बनोगे। मटेरियल की कोई गारंटी नहीं है, आध्यात्मिक रीति से यू विल डेफिनेटली ए बेटर पर्सन, वाइजर पर्सन, जो भी कहो। और ये रेस यदि हम इस मार्ग पर चलते रहे तो जो कर्मों की रेस है वो चलती ही रहती है और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले का जो कर्म है वो बाकी के कर्मों को परास्त करके उसको सब्जुगेट करते हुए इसको आगे ही बढ़ाता है, आगे ही बढ़ाता है और तब तक ले जाता है जब तक मोक्ष न मिले। હવે ગીતાના ક્લાસમાં એબસન્ટ રહેવું ગમે ન ગમે, રહેવાય જ નહીં, આવું આना ही पड़ेगा। थोड़ा मार्केटिंग कर लेना अपना। एनीवे, कृष्ण यहाँ अर्जुन को तात संबोधन करते हैं। तात इज ए वेरी अफेक्शनेट संबोधन, बहुत लागणी प्रधान, जिसमें पूरा भाव है। तात पिता को भी कहा जाता है और तात बेटे को भी कहा जाता है। और इन दोनों में जितना घनिष्ठ रिश्ता है उतना वो तात की जो उसका जो इमोशन है, उसका जो भाव है वो ज़्यादा सुदृढ़ होता है। पिता अपने बेटे को हमेशा उसकी सलामती देखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका ख्याल करते हैं। और पुत्र भी पिता के जैसे बनने की कोशिश करता है। और जब भी बेटा खुश होता है तो पिता भी खुश होते हैं। बेटा तरक्की करता है तो पिता को भी आनंद होता है। कहते हैं ना कि बाप करता बेटो सवाया, तो बाप से यदि बेटा सवाया बने तो पिता को डेफिनेटली आनंद आएगा। पिता ऐसा नहीं कहे कि अरे मुझे कॉम्पीट करके आगे निकल गया। पिता के बिजनेस में यदि बेटा आ गया तो बेटा ने उस बिजनेस को और भी आगे बढ़ाया तो फादर विल नॉट थिंक, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर होता तो फादर विल थिंक अरे मेरे साथ आया, चालू धंधा चालू किया था, देखो कहाँ से कहाँ निकल गया, मुझे ये करके वो करके। बेटे के बारे में पिता कभी ऐसा नहीं सोचेगा, बिकॉज व्हेन सन इज हैप्पी फादर इज हैप्पी। बेटे की तरक्की होती है, पिता को आनंद होता है। तो पिता पुत्र के बीच में कोई इमोशनली अंतर नहीं रहता और इसलिए दोनों को तात कहा गया है। पिता को भी तात कहा गया है, पुत्र को भी तात कहा गया है।
भाई यहां अर्जुन तो कृष्ण के बेटे नहीं है, लेकिन कृष्ण एक दृष्टि से पिता हैं, क्योंकि ही इज ए क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, एंटायर मैनकाइंड, पूरी सृष्टि के जनक है, वो सृष्टा है. सो इन दैट कैपेसिटी कृष्ण इज फादर, जिसने अभी देखिए जो बायोलॉजिकल फादर जो हैं, पिता जो हैं, जिसने हमें देह दिया, बराबर, तो वह देह जनक है, और जिसने हमें ज्ञान प्रदान किया वह भी पिता के रूप में ही है, वो विद्याजनक है. फिजिकल बॉडी पिता से मिलती है बायोलॉजिकली, तो वो देहजनक है, और जिसने हमें विद्या प्रदान की वो विद्याजनक है. सो शिक्षक है, आचार्य है, जो भी है, क्योंकि वह व्यक्ति को पुनर्जन्म देता है ज्ञान से, और इस संदर्भ में भी उसको पिता कहा गया है. तो शरीर देने वाला और ज्ञान देने वाला दोनों पिता समान है. वैसे ही तात शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए भी किया जाता है और शिष्य के लिए भी किया जाता है. तो अर्जुन कृष्ण के पुत्र नहीं है, लेकिन अर्जुन कृष्ण के शिष्य होने के नाते पुत्र समान है, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को तात शब्द से संबोधित किया. तात शब्द में बहुत एफेक्शन है, લાગણી આપણે જેને કહીએ. तो श्लोक पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं. पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. लेट अस बी हैप्पी. हमारी ये 9वें अध्याय के 40वां श्लोक का अध्ययन करने के बाद एक तो धाड़स बन गया, हाँ सभी मनुष्य तो बनेंगे. चलो, तो विद दिस हैप्पी नोट आज के सत्रों का हम यहाँ विराम देते हैं. प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. आज के सत्र में भगवान ने कहा कि मनुष्य देह तो मिलेगा ही, गारंटी, लेकिन जो गुरुवार को आते हैं उनको क्या मिलेगा, गुरुवार को भी आते हैं उनको क्या मिलेगा, वो अगले श्लोक में हम अगले शुक्रवार को देखेंगे. जय श्री कृष्ण.